आज के इस वीडियो में हम आपको बोर्ड में वायरिंग करना बताएंगे। आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी बोर्ड में वायरिंग करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास एक बोर्ड है और इस बोर्ड में 6 स्विच लगी है और 3 5 पिन सॉकेट है और एक इंडिकेटर है और एक होल्डर बल्ब है। तो इस होल्डर का कनेक्शन, बाकी स्विच और सॉकेट का कनेक्शन, इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले बोर्ड को यहां पर ओपन कर लेते हैं और आप यहां देखेंगे कि बोर्ड को मैंने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद इसमें आपको 5 पिन सॉकेट की पहचान करा दें। तो यहां आप देखेंगे ये 5 पिन सॉकेट है, 3 लगा है और ये 1 वे स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, यहां 6 लगा है और ये आपका एक इंडिकेटर है और यहां आप देखेंगे होल्डर लगा था। तो इस होल्डर से मैंने 2 वायर निकाल दिया है। न्यूट्रल के लिए मैंने काला तार निकाला है और फेज के लिए मैंने लाल तार निकाल दिया है। और यदि आपको डाउट हो रहा है तो यहां इसे मैं खोल करके भी आपको दिखा सकता हूं कि होल्डर से मैंने कैसे वायर को निकाला है। तो यहां आप देख सकते हैं कि होल्डर से मैंने लाल और काला 2 तार निकाल दिया है। इसमें न्यूट्रल फेज की सप्लाई हमें देना है और वो भी स्विच के द्वारा देना है, डायरेक्ट देना है। कैसे आपको इसकी वायरिंग करना है तो हम आपको कंप्लीट इसकी वायरिंग जीरो से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी होल्डर को मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। तो होल्डर को टाइट कर देने के बाद हम इसकी वायरिंग करेंगे और आप देखेंगे कि वायरिंग इतना आसान है। यदि आप कभी वायरिंग के लिए किसी बोर्ड में समय दिए हैं, आपको समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे से वायरिंग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी बोर्ड में वायरिंग करने के लिए हमारे पास न्यूट्रल और फेज का वायर होता है। तो ऐसे 2 वायर ले लेते हैं। तो यहाँ न्यूट्रल सप्लाई जोड़ने के लिए मैंने काला तार ले लिया है और फेज सप्लाई की वायरिंग करने के लिए मैंने लाल तार ले लिया है। अब इसकी वायरिंग कैसे करना है तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम इसमें न्यूट्रल सप्लाई कहां कहां देना है ये आपको जोड़कर दिखाते हैं। तो न्यूट्रल के लिए मैंने काला तार ले लिया है और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो काला तार है, अभी हमने आपसे बताया कि जो होल्डर लगा है, होल्डर से ये काला तार सीधे एक पिन से जोड़ करके मैंने बाहर निकाल लिया है। अब ये बाहर आएगा तो कहां जुड़ेगा, आप यहां देखेंगे तो ये इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर में 2 पिन होती है, इसके किसी एक पिन से आप इस न्यूट्रल के तार को जोड़ देते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ये न्यूट्रल तार को मैं यहां पर क्या करता हूं, ट्विस्ट करा लेता हूं और ट्विस्ट करा देने के बाद ये न्यूट्रल सप्लाई इसी इंडिकेटर से आपको जोड़ देना है और यहां देखेंगे लग गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके किस पिन से आप जोड़ें, किसी भी एक पिन से आप न्यूट्रल सप्लाई जोड़ सकते हैं। तो देखेंगे ये जुड़ गया। अब यही न्यूट्रल देखेंगे, वायर को मैंने छील लिया है, थोड़ा समय ज्यादा ना लगे, जरूरत के हिसाब से मैंने नाप करके छीला है, थोड़ा समय की इससे बचत हो जाती है। तो ये देखेंगे 5 पिन सॉकेट है और 5 पिन सॉकेट में एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि 5 पिन सॉकेट में आप देखेंगे तो एन लिखा होता है और यल लिखा होता है। तो न्यूट्रल किस में देना है, तो जहां एन लिखा है उसके सामने वाले पिन पर आपको न्यूट्रल का तार जोड़ना है। तो ये हमारा न्यूट्रल वाला तार है और ये तार आ गया यहां पिन के सामने। 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल के सामने वाले पिन से हमें इस न्यूट्रल के तार को जोड़ देना है। तो यहां आप देखेंगे ये भी वायर आ गया है, यहां तक पहुंच गया है। अब हम इसको, और ध्यान रहे कभी भी किसी बोर्ड में यदि आप वायरिंग कर रहे हैं तो वायर को लूज नहीं छोड़ना है ताकि अच्छे से वायर आपका टाइट जुड़ जाए। अब यहां देखेंगे यही न्यूट्रल सप्लाई यहां दूसरे 5 पिन सॉकेट में हमें देना है। तो यहां भी एन लिखा होता है, उसी के सामने वाले पिन से हमें ये न्यूट्रल का तार जोड़ देना है। तो इसे भी हम जोड़ देते हैं। पहले वायर को यहाँ पर ट्विस्ट करा देते हैं। आप अगर वायर को इस तरह से नहीं छील पाते हैं तो वायर को काट के भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सुविधा हो जाती है। यहाँ पर इसको भी मैं अच्छे से टाइट कर देता हूँ। ये जब आपका अच्छे से इसके अंदर टाइट हो जाता है फिर आप देखेंगे, तो खूब अच्छे से इसको भी मैं टाइट कर देता हूँ। इसमें एक पेंच लगा था, पेंच को बाद में लगा देते हैं। यहाँ से पेंच निकल गया है।
और यही न्यूट्रल आप देखेंगे ये तीसरा 5 पिन सॉकेट है, यहाँ भी हमें न्यूट्रल देना है। अब इसको भी हम वायर को ट्विस्ट करा देते हैं और आप देखेंगे कि न्यूट्रल का तार इस तरह से हमें कहाँ कहाँ देना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए पेंच को थोड़ा ढीला कर लेते हैं और ढीला करने के बाद ये वायर हमारा इसके अंदर पहुंच गया है और इसको हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो थोड़ा सा अंदर करके डाल देते हैं इससे, क्योंकि ये बोर्ड हमें इस्तेमाल में लेना है, इसलिए ज़रूरी है कि कनेक्शन इसका गलत ना हो, कनेक्शन गलत ना हो और जो भी वायर जुड़े वो थोड़ा मजबूती के साथ जुड़ेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। आ गया है, देखेंगे बहुत अच्छे से इसके अंदर आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, पेंच को जितना हो सकता है उतना टाइट कर देंगे और ये जो तार हमारा निकल रहा है बोर्ड के अंदर से, ये हमारा न्यूट्रल के रूप में ये वायर बाहर निकल गया है। अब इस बोर्ड में हमें फेज सप्लाई का तार जोड़ना है और आप ये जान लीजिए बोर्ड वायरिंग करते समय न्यूट्रल फेज कहाँ कहाँ देना है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो न्यूट्रल मैंने कहाँ दिया है, ये मेरा न्यूट्रल सप्लाई है, 5 पिन सॉकेट के सभी एक एक पिनों से मैंने जोड़ दिया है, यहीं से इंडिकेटर का एक पिन मैंने जोड़ दिया है और यही न्यूट्रल निकालकर होल्डर बल्ब के एक पिन से आपको जोड़ देना है और इसके अलावा बोर्ड में न्यूट्रल कहीं नहीं देना है। अब आपको इसमें फेज वायर का कनेक्शन करना है, इसमें फेज सप्लाई कहां कहां देना है। तो इसके लिए आप यहां देखेंगे फेज वायर के लिए मैंने यहां पर क्या किया है, ये वायर कहीं कहीं पर मैं छील दिया हूं। तो यहां आप देखेंगे कि इसमें जितनी स्विच लगी है सब में आपको फेज सप्लाई देना है। तो स्विच के पेंच को यहां हम थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेते हैं और इस फेज सप्लाई के वायर को सभी स्विच से हमें जोड़ना है और कैसे जोड़ना है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आएगा भी। तो यहां आप देखेंगे कि ये हो गया, फेज का तार और इस स्विच में भी फेज आ ही गया है। देख लेता हूँ, प्लास्टिक के ऊपर मैं टाइट कर दूं तो ये देखेंगे ये भी अच्छे से दोनों स्विच को आप यहाँ फेस दे देंगे। अगर कुछ थोड़ा सा बच जाता है तो इधर को मोड़ देंगे। अब यही फेस और कहाँ जाएगा, देखेंगे ये फेस सप्लाई यहाँ देखेंगे 1 2 3 स्विच लगी है। अब यहाँ से आपको ये फेस यहाँ देना है, तो इनमें और इनमें देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, फेज सप्लाई देने के लिए ये हमारा फेज वायर है, देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, स्विच को थोड़ा ढीला कर लेते हैं और ढीला कर लेने के बाद इस वायर को यदि आप चाहें तो ये वायर काट करके इसमें डाल दीजिए, ऐसे ये वायर यहाँ डाल देते हैं काट करके और यहीं से एक दूसरा वायर इसके अंदर डाल करके आप इसे कस सकते हैं। लेकिन देखता हूँ, कोशिश करता हूँ फिलहाल, अगर इसके अंदर से पास हो जाता है तो काटने की ज़रूरत नहीं होगी, थोड़ा समय हो सकता है लग जाए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ये देखेंगे ये इसके अंदर से पास हो गया। अब हमें केवल 2 स्विच से और पास कराना है और अगर इस तरह से हो जाता है, क्योंकि इस बोर्ड का इस्तेमाल भी मुझे करना है इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये गलती ना हो। अब यहाँ स्विच में देखेंगे ये इसके अंदर भी ये पास हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी स्विच के पेंच को अच्छे से टाइट कर देना है और इसे आप समझ लेते हैं तो कभी भी किसी बोर्ड को अगर आप बनाते हैं तो बहुत आसानी से आप इसकी वायरिंग करके चला देंगे और बोर्ड में कोई शिकायत नहीं होगी और आपका बनाया हुआ बोर्ड कभी शॉर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पेंच को हम अच्छे से टाइट करने के बाद अभी हमें फेज सप्लाई और कहाँ देना है ये आपको बताना है। तो वीडियो में आप बने रहें और इस तरह से आप बोर्ड की वायरिंग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे ये फेज सप्लाई हमें इस बोर्ड में और कहाँ देना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ देखेंगे इंडिकेटर है और यहाँ हमें मिल जाता है ऑन ऑफ स्विच, एक स्विच यहाँ है। तो चलिए इस स्विच से निकालते हैं, एक स्विच हमारे पास और है। इस स्विच से यहाँ पर हम फेज सप्लाई को
निकाल लेते हैं। और यहाँ से अगर ये निकल जाता है आसानी से, अगर नहीं भी निकलता है तो उसका भी रास्ता है, वायर को काट के भी आप जोड़ सकते हैं। तो अगर ये निकल जाता है तो देखेंगे ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसको खूब अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखेंगे ये टाइट हो गया है, इस स्विच में भी फेस आ गया। अब हमें इंडिकेटर में फेज सप्लाई देना है। तो इंडिकेटर में फेज सप्लाई देने के लिए बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा वायर को यहाँ पर छील लेना है, क्योंकि वायर, ये देखेंगे वायर को मैं यहाँ पर छील लेता हूँ। और वायर स्ट्राइपर से छील देने के बाद ये देखेंगे ऐसे ट्विस्ट करा देंगे। और जब ये ट्विस्ट हो जाता है तो देखेंगे बहुत आसानी से ये जो पिन खाली है ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर में हमें फेज देना है, क्योंकि न्यूट्रल मैं पहले से दिया हूँ। अब हम यहाँ फेज सप्लाई देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि फेज सप्लाई देने के लिए ये देखेंगे हो चुका है, यहाँ फेस आ गया है। और इस तरह से स्विच में हमने सभी स्विच में फेस दे दिया, इंडिकेटर को फेस दे दिया। अब ये लीड हमारा बाहर निकल गया फेज का, और ये निकल गया हमारा न्यूट्रल का। ये दो तार हमारा बोर्ड से बाहर चला जाएगा और इसी वायर में हमें सप्लाई देना है। लेकिन अभी हमारा वायरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड से एक तार और बाहर निकलता है। यदि आपके घर में ग्राउंड का कनेक्शन हुआ है, अर्थ अगर आप अपने घर में बनाए हैं, तो बोर्ड से आप देखेंगे कि जितने 5 पिन सॉकेट लगे हैं उसमें सब आपको ऐसे मोटी मोटी पिनें मिल जाती हैं। तो इन मोटी मोटी पिनों से आपको करना क्या है कि इन मोटी मोटी पिनों को शॉर्ट करा देना है एक तार से, और उसको भी बाहर निकाल देना। और वो तार कहां जुड़ेगा, आपके घर में जो अर्थ बनाया गया है उस अर्थिंग वाले तार से बॉडी अर्थ के रूप में उस वायर को हम जोड़ देते हैं। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें अभी फेज सप्लाई हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहां देखेंगे कि अभी हमें होल्डर में सप्लाई देना है, क्योंकि अभी होल्डर में मैंने न्यूट्रल सप्लाई दिया है। अब हमें होल्डर में क्या देना है, फेज देना है। और इसके बगल देखेंगे, होल्डर के बगल ही स्विच लगी है, तो स्विच को मैंने फेज दे दिया है। तो अब इस स्विच को जैसे आप ऑन कराते हैं तो फेज इसमें कहां से आएगा, तो फेज कहां से आएगा इसको जान लीजिए। स्विच जब आप ऑन कराते हैं तो यही फेज इसके दूसरे पिन पर आ जाता है। अभी इस स्विच के पिन को मैं ढीला कर लेता हूं और इसके अंदर होल्डर का, यहां देखेंगे ये एकदम क्लियर दिख रहा है इस तार को। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसमें 2 कलर का तार लगा दिया है। एक रंग से भी वायरिंग होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग कलर का तार लिया है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखेंगे होल्डर में फेज गया और न्यूट्रल गया। स्विच को ऑन करेंगे तो आपका होल्डर से बल्ब लगा है, तो वो बल्ब आपका जलेगा और बंद होगा। अब हमें क्या करना है, देखेंगे कि यहां पर आपको क्या मिल जा रहा है, ये सॉकेट है। इस सॉकेट में फेज सप्लाई देना है। तो इस सॉकेट को फेज सप्लाई देने के लिए यहां पर मैंने छोटा छोटा वायर काट लिया है, और इसको हमें जोड़ना कहाँ है, इस स्विच को अगर आप ऑन करते हैं तो ये सप्लाई निकलकर इस 5 पिन सॉकेट में आएगा यहाँ। तो इसके लिए एक वायर को मैं यहाँ स्विच में डाल देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये डाल दिया मैंने। अब यही वायर हम 5 पिन सॉकेट की जो एक पिन खाली है, क्योंकि एक पे तो हमने न्यूट्रल दिया है, स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फेज आ जाएगा। ये देखेंगे फेज सप्लाई आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसकी वायरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। इस स्विच को ऑन करें तो इस सॉकेट में सप्लाई आएगा। आप यहाँ देखेंगे पेज मेरा यहाँ से गिर गया है, तो इसको हम बाद में लगा लेंगे। वायरिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखेंगे ये स्विच खाली है और स्विच का ये पिन खाली है, तो यहाँ से एक तार मैं जोड़ लेता हूँ और 5 पिन सॉकेट में भी एक पिन खाली है, यहाँ से जोड़ देता हूँ। इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो आप अपने दिमाग में बैठे बैठे सोचिए कि अभी इस बोर्ड में और क्या कमी है कि जो हमें करना है। अभी हमें और एक काम करना है, वो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि एक वायर हमारे पास है, इसको कहाँ जोड़ना है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा।
अब इस वायर को देखेंगे, इस सॉकेट के बगल एक स्विच लगी है। इस स्विच को जब आप ऑन करते हैं तो इसमें भी फेज सप्लाई आएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, 5 पिन सॉकेट से इस वायर को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से यदि आप कभी भी किसी बोर्ड की वायरिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। और यहाँ पर हम आपको कुछ विशेष बातों को भी अभी बताएंगे कि जिससे कभी भी आप बोर्ड वायरिंग करें तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो वो क्या है हम आपसे बताएंगे कि जब भी आप कहीं बोर्ड की वायरिंग करने जाते हैं तो न्यूट्रल सप्लाई को कहाँ देना है। यदि बोर्ड में आपके होल्डर लगा है तो होल्डर में न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा, इंडिकेटर लगा है तो इंडिकेटर में न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा, 5 पिन सॉकेट जितनी लगी है सब में न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा और फेज सप्लाई आपका इंडिकेटर में डायरेक्ट जाएगा। सभी स्विच में देखेंगे, सभी स्विच के एक एक पिनों पर डायरेक्ट जाएगा। अब जिस स्विच को ऑन करेंगे उससे संबंधित यदि आपका 5 पिन सॉकेट लगा है तो सॉकेट में सप्लाई आएगी। इसके जगह पर कोई होल्डर लगा होता तो होल्डर में सप्लाई जाती। अब इस बोर्ड में आप सोच रहे होंगे कि अभी इसमें 2 स्विच का कनेक्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें इसका कनेक्शन आपको कहां से करना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।